Hello class 10. So here we are doing questions of chapter 14 statistics. अभी आपने बिल्कुल सिंपल वाले जो क्वेश्चंस होते थे जिनमें हमें क्लास इंटरवल दिया होता था, फ्रीक्वेंसी दिया होता था, मीन मीडियन मोड निकालना था, तो वो वाले क्वेश्चन तो अब एक्सपर्ट हो गए हो, वो मुझे पता है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ बिट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन and these questions are generally for the highest weighted questions and actually there is one or two steps extra, that's it, otherwise it is just similar to the previous questions जैसा कि हमने किया हुआ है. यहाँ पे हमें दिया हुआ है following is the distribution of marks obtained by 60 students in economic test. Wow. So calculate the arithmetic mean. So arithmetic mean बोले, average बोले, only mean बोले, सबका एक ही मतलब होता है. अब इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो more than वाली कॉलम हमें दिया हुआ है, we will convert it into class interval CI. अब क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मोर देन 0 मार्क्स. सो फॉर श्योर सारे बच्चों के मोर देन 0 आए होंगे ना, नेगेटिव मार्किंग तो हुई नहीं है हमारे पेपर की. सो मोर देन 0 60, तो 60 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. देखो मैच कर रहे हैं ना 60. देन मोर देन 10, तो मोर देन 10 का मतलब है कि जिन बच्चों के मार्क्स 0 से 10 के बीच में आए होंगे वो मैं यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ. मोर देन 10 56 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, मोर देन 0 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स है. इट मींस 4 of the students got marks in between 0 to 10. Clear? So let's first do the first column for class interval. So more than 0. अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे क्लास इंटरवल में, जैसे लेस देन में क्या होता था, यहाँ पे ये जो वैल्यूज दी होती थी ना लेस देन दिस, तो वो अपर लिमिट बनाती थी क्लास इंटरवल की कॉरस्पॉन्डिंग. नाउ इन दिस केस द जीरो विल मेक द लोअर लिमिट, मतलब ये जो हमें यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, these will make the lower limit of the respective class. तो 0 से 10, 10 से 20, दो क्लास लिखने के बाद तो आई थिंक आप बाकी पूरा ये क्लास इंटरवल लिख ही पाएंगे. हाँ जी, मुझे पता है आप लिख पाएंगे, मैं मजाक ही कर रही हूँ. 30 से 40, देन 40 से 50 एंड 50 से 60. क्लियर? यू कैन चेक द क्लासेस 1 2 3 4 5 6. सो 1 2 3 4 5 6. क्लियर? अब हम जब नॉर्मल लेस देन वाला टेबल करते थे तो फर्स्ट एंट्री हमारी एज इट इज होती थी, बट इस केस में क्या होगा, हमारी फर्स्ट एंट्री जो बनेगी 60 माइनस 56, सो इट इज 4. सेकेंड एंट्री के लिए हम 40 माइनस 56 करेंगे तो इट विल गिव अस 16, एंड देन 20, 40 minus 20, 20, and then 20 minus 10 will be 10, and then 10 minus 3 7, and then 3 as it is. ठीक है? जो लेस देन वाले में फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आती थी और मोर देन वाले में जो लास्ट वैल्यू होती है वो एज इट इज आएगी, क्योंकि मोर देन 50 मार्क्स जो है वो 3 स्टूडेंट्स के हैं, इसका मतलब 50 से 60 के बीच में देयर आर 3 स्टूडेंट्स. क्लियर? अब second thing, how can we check that we have done the correct, this table is correct? So I request you to add. So 6 plus 4 10, 20, 0 2 4 6 16. देखिए ये मैच कर रहा है. क्लियर? सो यस, हम लोगों ने जो कन्वर्जन ऑफ टेबल किया है इट इज कंप्लीटली करेक्ट. अब हम इसमें सेकंड थिंग क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पे निकालने को बोला है अर्थमेटिक मीन. तो अर्थमेटिक मीन के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना होता है, एक्सआई. सो एक्सआई के लिए क्या मतलब होता है, क्लास मार्क ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल देन सेकंड क्लास इंटरवल. तो इसके लिए हम क्या करते होते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या फिर जो हमारी क्लास विड्थ होती है उसको डिवाइडेड बाय 2 करके और लोअर लिमिट में ऐड करते जाओ. तो क्लास विड्थ मेरी कितनी है 10, 10 का हाफ कितने होते हैं 5, तो लोअर लिमिट में 5 को ऐड करते जाओ. तो बेसिकली क्लास मार्क का मतलब होता है मिडल वैल्यू. ठीक है ना? क्लास मार्क का मतलब होता है मिडल वैल्यू, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. सो 45 एंड 55. अब जो बच्चे ये बोल रहे हैं मैम सीधा हम एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं, नो मेरा बच्चा, दिस इज कंप्लीट बिग वैल्यूज एंड यू विल जस्ट मेक मैस आउट ऑफ इट. सो वी शुड यूज डी आई. सो डी आई के लिए हमें क्या करना होता था, एक यहाँ से कोई भी वैल्यू लेते हैं, मिडल वैल्यू. यहाँ पे हमारी टोटल 3 प्लस 3 6 एंट्रीज है, तो 6 एंट्रीज का मतलब थर्ड और फोर्थ में से कोई भी वैल्यू मैं एज अ मिडल एंट्री ले सकती हूँ. सो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. सो ये मेरा होता है ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, जिसको मैंने अभी यूज करना है. सो 5 माइनस 35 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 देन 10 एंड देन 20. तो अब यहाँ पे बेटर तो रहेगा, यहाँ पे अब सारे के सारे 10 के मल्टीपल्स हैं, तो 10 के मल्टीपल्स को डायरेक्ट लिखना या फिर आई कैन मेक इट फर्दर शॉर्टर. सो यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई एच. So this is minus h का मतलब 10 है ना क्लास विड्थ, so we will just divide all the entries with 10. So देखिए ये मेरे छोटे छोटे से न्यूमेरिक बन गए हैं. अब नेक्स्ट कॉलम में आई विल फाइंड एफ आई यू आई.
सो एफ आई और यू आई इन दोनों कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एक के नीचे एक लिखना है सो दैट यू कैन मैनेज इन अ सिंगल गो, अदरवाइज यू विल हैव टू राइट अगेन. सो 4 into 3 minus 3, 4 into minus 3 minus 12, 16 into minus 2 minus 32, 20 into minus 1 minus 20, and then 0, and then 7 1 is 7, and then 3 2 is 6. ठीक है, तो ये मेरे आंसर आ गए. अब इसमें से मुझे क्या करना होगा, जो वैल्यूज प्लस वाली हैं उनको इकट्ठा ऐड करो. सो 2 + 2 4, 3 + 3 6 minus 64, और यहाँ से मेरे पास आ रहा है 6 + 7 इट इज 13. तो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. सो इट इज -1 and 5 -51. अब हमारा मीन का फॉर्मूला, जल्दी जल्दी जल्दी, a प्लस समीशन fi ui डिवाइडेड बाय समीशन fi into h. तो a का वैल्यू 35 प्लस समीशन fi ui -51 आपने निकाल के रखा है, डिवाइडेड बाय समीशन fi. टोटल फ्रीक्वेंसी देखिए हमारे पास 60 थी, divided by 60, and this is 10. So this will get cancelled. So 35 minus, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 6 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 6 6 6 7 6 8 and 6 9 तो 6 8, ठीक है, 48. So this is 330, 6 5 30. Then 35 minus 8.5, so 0.5 यहाँ आ जाएगा, and this is 14, then 6, and then 2. So 26.5 marks are the mean marks. 26.5 are the mean marks. क्लियर है? अब बिल्कुल सिमिलर टोन पे हम एक और क्वेश्चन करेंगे जस्ट टू चेक आपको कितना समझ में आया और कहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है. So this is my next table, and it says annual profits earned by 30 shops in a shopping complex in a locality give rise to the following distribution. Find the median. अब median find करने के लिए like जैसा कि मैंने आपको बोला था CI and then M. अब यहाँ पे हमें क्योंकि मोर देन वाला दिया हुआ है ना, तो इट मीन्स ये मुझे अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो अब क्लास इंटरवल निकालने के लिए जो मोर देन और इक्वल टू 5 दिया होता था, ये वाला जो कॉलम होता है ये विल लोअर लिमिट. सो यहाँ पे क्लास रूट मेरी 5 5 5 का गैप है ना, तो 5 से 10, देन 10 से 15, एंड देन 15 से 20, एंड 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, एंड द लास्ट क्लास 35 से 40. लास्ट क्लास विल बी 35 से 40. अब अगर आप चाहते हो तो आप एक बार अपनी क्लासेस चेक कर लीजिए. Like we are given with 1 2 3 4 5 6 7, so we are having 7. Yes, clear. तो साथ साथ क्रॉस चेक करने से गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. अब यहाँ पे मेरे पास आएगा कैसे बोला था आपको, इन दोनों का सीक्वेंशियल डिफरेंस. सो 30 minus 28 2, then 28 minus 16, so it will be 2 and 1 12, and then 14 minus 16 will be 2 only, and then 14 minus 10 will be 4, and then 10 minus 7 is 3, and then 7 minus 3 is 4, and last will be same. यहाँ पे 3 है ना, तो last number will be same. अब मेरा यहाँ पे टोटल 30 शॉप्स की बात हो रही है, तो आपको एक बार फ्रीक्वेंसी का टोटल करके चेक कर लो 30 ठीक है या नहीं. सो 2 + 2 + 2 6 + 4 10 + 10 0 and 30 मैच कर गया. ठीक. अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या बोल रहा है, फाइंड मीडियन. अब मीडियन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सीएफ. अब नॉर्मल क्लास बनने के बाद यार अब मुझे तंग मत करो प्लीज, अब इसमें फटाफट सीएफ बना दो. सो 4 जो हमारा सीएफ होता है वो लेस देन टेबल के हिसाब से चल रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा है सबसे पहले 2, देन 2 + 12 14, देन 16, एंड देन 20, एंड देन ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनको ऐड कर रही हूँ ना, 2 एज इट इज, फिर 12 + 2 14, फिर 14 + 2 16, 16 + 4 20, 20 + 3 23, and 23 + 4 27, and then it is 30. बन गया ना सीएफ हमारा. सो टोटल हमारा मैच करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इट मींस कुछ तो एरर हो गई है, एंड वी नीड टू बी केयरफुल. अब देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल हमारा n जो है दिस इज इक्वल टू 30, तो n/2 मेरा 15 आ रहा है. 15 से बड़ा वाला वैल्यू CF में चेक किया, ये है,
और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरी क्लास होगी, दिस इज माई मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास हमारी आ रही है 15 से 20। अगर मीडियन क्लास पता चल गई तो एल पता चल गया, एच पता चल गया, दो वैल्यूज आ गई। अब मीडियन क्लास के अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज F2 which will go in the formula, and median class से just above जो होती है, that value of CF will be in the formula। ठीक, तो L plus n by 2 within the L plus n by 2 minus CF divided by F into H। ठीक, अब L की प्लेस पे मैं क्या पुट करने वाली हूँ, 15। n by 2 की प्लेस पे मैं L भी मेरा 15 है, n by 2 भी मेरा 15 है, माइनस CF के लिए मेरे पास 14 है, डिवाइडेड बाय F मेरे पास 2 ही है, इनटू H मेरे पास 5 है। सो दिस इज 15 प्लस 5 by 2, 14 minus 14, 15 minus 14, 1 into 5, 5, so this is 2.5, so 15 plus 2.5 is 17.5। अब मेरे पास आंसर जो होगा, this is profit in lakhs rupees, so this much lakhs rupees। ओके, सो हमारा फाइनल आंसर आएगा 17.5 lakhs rupees। So these questions are actually having 2 or 3 more steps as compared to normal table where we are given with class interval and the frequency. But in these questions we are either given with less than or more than table, and we will firstly convert it into CI, class interval table, and then finally required mean, median, and mode. Okay, so I hope you enjoyed this. If you want to practice some more question, then just let me know, comment me, I will share more question based on this। Thank you bacha party, and these question will come in 3 or 5 marker sometimes। This time we are not having 4 marker, but 3 4 5 कोई भी इनका weightage हो सकता है। Cheers, thanks a lot।